वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। मैं मेन एग्जाम के लिए लगातार सेपरेट एक सीरीज चला रहा हूं। एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है प्री मेन, एसबीआई क्लर्क मेन, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेन। आज मैंने एसबीआई क्लर्क मेन के लिए एक ऐसा डीआई सेट लिया है जो नए फॉर्म में नए तरीके से एग्जाम में आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चंस में कुछ होता नहीं है, बस पहली बार में वो समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी यही बात है। मैं बताऊंगा कि अचानक से नहीं दिखने वाला, नहीं समझने वाला ये डीआई सेट वास्तव में है क्या। ठीक है ना? तो आइए हम लोग चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये डीआई सेट है। मैं चाहता हूं आप देख के समझिए। पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसका जो पीडीएफ है हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये अमर सर टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिलेगा। पढ़ता हूं, ठीक है, फिर एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ shows the ratio of marks obtained by 4 girls in 5 different subjects with respect to the maximum marks for the respective subject। इस लाइन का मतलब समझना है, बताता हूं। Study the given data carefully and answer the questions that follows। हिंदी में देख लीजिए, ठीक है। डबल है, एक टेबल है और दूसरा मल्टीपल लाइन डायग्राम है। अब इतना सारा डेसिमल देख करके आपको लगता होगा पता नहीं क्या दिया है। देखिए, ये कलरफुल आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट्स का मार्क्स दिया हुआ है, फुल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, जिसमें कि किसी स्टूडेंट को मार्क्स मिलने हैं कि आखिर मिला कितना। आप परसेंटेज मार्क्स का पढ़े हैं, जानते हैं ये भी यही है। फिर से गौर कीजिए, 4 गर्ल्स ने 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स लाया उसका मैक्सिमम मार्क्स के साथ जो रेशियो है वो दिया है। यानी उसको 1 मानते हुए उसका कितना पार्ट है डेसिमल में दिया है। बताता हूं। जैसे रशिका ने हिस्ट्री में, ब्लू लाइन है, दैट मीन्स 0.80 आउट ऑफ 1, आउट ऑफ 100 क्या 80%। यानी कुछ नहीं है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस देके उड़ा दीजिए तो परसेंटेज का प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी रसिका को 80% मार्क्स मिला। किसका? तो हिस्ट्री के फुल मार्क्स का, 75 का। यानी 75 का 80% निकाल दें तो पता चल जाएगा कि रसिका को हिस्ट्री में कुल कितने मार्क्स मिले। और वैसे ही हिस्ट्री में बाकी लोगों का भी, दीप्ति को 0.7 का मतलब 70% मिले 75 का, सृष्टि को 75% मिले 75 का, और ख्याति को 50% मिले 75 का। और ऐसा ही दूसरे सब्जेक्ट्स में जिनके के फुल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग हैं। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करने के अप्रोच का सवाल है। तो 2 बातें। एक कि अच्छा रहेगा कि बार बार ये डेटा देखने की तुलना में मैक्सिमम मार्क्स तो एक बार हमें पता है, हम इनका मार्क्स निकाल दें, क्योंकि मार्क्स निकाले बिना तो कुछ होगा नहीं। हर बार उसका इस्तेमाल होगा और सब्जेक्ट्स 5 हैं और 4 स्टूडेंट्स हैं, तो बार बार कितना कैलकुलेशन करेंगे। ये एक बात है। इस डीआई में 6 क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास 6 मिनट्स है तो आप तुरंत परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकाल करके 6 में 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में ये आपका लास्ट
क्वेश्चन सेट अटेम्प्ट हो रहा है और आपके पास टाइम नहीं है, 2 मिनट्स हैं, 3 मिनट्स हैं, तो फिर टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है आपके पास। फिर क्या होगा, टेबल नहीं बनाएंगे तो 6 क्वेश्चंस में 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमको सारे डेटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 6 में 4, 5 क्वेश्चन तक बिना सारा डेटा निकाले हुए क्वेश्चन में जो कहा जाएगा वो निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। वो मैं दिखाऊंगा भी, लेकिन मुझे तो एक्सप्लेन करना है तो मैं टेबल दिखाता हूं। तो टेबल में आप समझ गए होंगे, ये सब्जेक्ट्स होंगे, ये 4 स्टूडेंट्स होंगे और जो मार्क्स मिला होगा फुल मार्क्स, ऐसा टेबल। तो सबसे पहले देखिए, कहने का मतलब ये है, इसको देखिए कि एक तरह से ये टेबल, और इस टेबल में हम वैल्यूज निकाल के डाल देते हैं, ये मानते हुए कि हमें सभी के सभी 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन मैं सॉल्व करते समय दिखाऊंगा कि ऐसा तो जरूरत था भी नहीं, कर भी सकते थे। देखिए 75 तो है, रसिका को 80% मिला, 80% 75 का कितना होगा, 20% 15 हटा दीजिए तो ये 60 होगा। जल्दी बोलिए, इसका कलर चेंज कर देते हैं, देखिए 60 होगा ना। दीप्ति को क्या होगा, दीप्ति सेकंड में दीप्ति, दीप्ति का मतलब ये एक तरह से ऑरेंज है, 70%। 70% ऑफ 75 कैसे निकालेंगे, देखिए 30% निकाल के हटा दे, 30% कितना होगा, 22.5। देखिए 22.5 हटा दें तो 52.5 बचेगा कि नहीं, जल्दी बताइए। उसके बाद सृष्टि, कैलकुलेशन फास्ट करना है, आप बेसिक कैलकुलेशन पढ़े हैं, आपको क्या प्रॉब्लम होगा। 75%, तो 75% ऑफ 75, 75 का स्क्वायर बेसिक कैलकुलेशन में आप जानते हैं। अभी कल ये मूवी रिलीज हुई है शकुंतला, है ना। 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर जो आप पढ़ते आए हैं, 7 into 8 5625। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। ख्याति, ख्याति को क्या मिला है, 50%, 37.5, क्योंकि हमें चाहिए 75 में। अब आ जाइए क्वालिटी में। क्वालिटी में सबसे पहले रशिका का देखिए क्या है, 40%। 40% कितना होगा, देखिए 10% कितना है, डबल हुआ 15 यानी 30। 40% 30। दीप्ति का कितना है 75 में, दीप्ति का कितना है, दीप्ति मतलब 60%। 60% ना 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 ना, सुनिए 60% नहीं, 30% 150 का, तुरंत बोलिएगा 45, नहीं समझे, दिखाता हूं। आपको लेना था 40%, आपको एक मिनट, आपको लेना था सेकंड में 60%। तो देखिए, तो 60% ऑफ किसका लेना था, 75 का। आप इसको बोले 30% ऑफ 150, वो भी नहीं समझ में आया, ये तो समझ में आया होगा। तो 45 यही हमने लिखा, क्लियर है ना। इसको हटा देते हैं। इसके बाद आगे सृष्टि, सृष्टि का 50% है, 50% क्या होगा 37.5। ख्याति, ख्याति का कितना होगा 80%। 80% मतलब वही 15% हटा दिए, निकाल देते ना, यानी कि 60 ख्याति का। इकोनॉमिक्स में देखिए रसिका, रसिका का क्या है 60%, 120। दीप्ति का देखिए 50%, 100। सृष्टि का भी 50%, यानी कि 100। और ख्याति का 60%, 120। तो इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, 200 है, बहुत ईजी था।
50% में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। देखिए रसिका 40% कितना हुआ, 20 हुआ। इधर से अगर बोलिए तो इधर से 40 का 50% ऐसे, पर इधर से भी आसान है 40%। उसके बाद देखिए दीप्ति का 75%। क्यों 50% ऑफ 75 बोलते हैं ना, 37.5 ज्यादा अच्छा रहेगा। सृष्टि का 60%, 30। और ख्याति का 50% माने 25। अकाउंट्स में 150 का देखिए रसिका 70%, 105 बहुत आराम से। दीप्ति का 50% माने 75। सृष्टि का 60% माने 90। और लास्ट ख्याति का 80%, 120। बोलिए, मैंने पहले ही कहा कि इसको सॉल्व कर भी सकते हैं और नहीं भी। अगर 6 में 6 क्वेश्चंस बनाने हैं तो सॉल्व करना है, और टाइम नहीं है आपको 3 से 4 क्वेश्चन बनाने हैं तो फिर ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ये वैल्यूज हैं, इसको हमने एक साथ नोट कर लिया, और अब चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। What is the approximate average marks scored by all the girls in history? तो देखिए हिस्ट्री का तो सबों का निकालना पड़ता ना, हालांकि इसके लिए टेबल की जरूरत नहीं थी। मैंने जानबूझ करके ये ऐसा रखा है कि ये आपका क्वेश्चन वाला इंफॉर्मेशन है, और नीचे जो हमने ड्रॉ किया, इस क्वेश्चन में हम न भी निकालें तो चलेगा। क्यों? क्योंकि बेस सेम है। हमें हिस्ट्री में चाहिए, तो हिस्ट्री में तो दिया ही है परसेंट 80, 75, 70, 50। हम चूंकि बेस सेम है तो हम परसेंटेज का एवरेज ले सकते हैं। नहीं समझे? अगर टेबल हमारे पास नहीं होता, फर्स्ट मेथड, ठीक है, मैं बात करता हूं फर्स्ट मेथड, कि अगर हमारे पास टेबल नहीं होता तो हम क्या करते। हम लोग बोलते 80%, 75%, 70% और 50%। आप सोच करके देखिए कि हम लोगों को क्या दिख रहा है। ये अगर हम एवरेज ले लें, क्योंकि 75 का एवरेज हमें लेना है, तो मुझे लगता है कि एवरेज निकालने में दिक्कत होगी, तो हम सम ले लेते हैं। यहां पर वो एवरेज सूट नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो डेटा आएगा 75 का निकालने में दिक्कत होगी, लेकिन ओवरऑल निकालना बड़ा आसान रहेगा। कैसे? तो देखिए 275 हुआ ना, देखिए ये 15, 27.5, यानी कि हम बोल सकते हैं ऐसे कि 275% ऑफ 75 निकाल के, और बाद में डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से। 200% तो हम जानते हैं 150, जल्दी बताइए मुझे। और 75% ऑफ 75, 5625, ये भी हम जानते हैं, जल्दी बोलिए। यानी जब हम इसका एवरेज निकालने जाएं, और अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ नहीं है, ये 206.25 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो 4 से तो क्या 52 नहीं आएगा अप्रोक्स। यानी हम टेबल नहीं बनाते तो ऐसे करते, पर हमने तो टेबल बनाया हुआ है, इसमें तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। जल्दी बताइए, इसमें इसकी क्या जरूरत है? इसमें तो हम बोलेंगे कि इसी का एवरेज चाहिए, तो एवरेज कैसे निकालेंगे समझे? सुनिए, हम 50 मान लेंगे मार्क्स। 50 कैसे मानेंगे? तो ऐसे मानेंगे, देखिए यहां पर 50 से 6 to 8, देखिए 6 और 2 8 ऐसे दिख रहा? नहीं दिख रहा। इससे 10 ले लीजिए, 10 और 2.5, 12.5 इसको दे दीजिए, ये भी 50 हो जाएगा कि नहीं? पहले मुझे बताइए। फर्स्ट वाले को हमने लिखा, सेकंड मेथड में हमने लिखा 50 + 10, ऐसे लिख सकते हैं ना मन में, और इसे 50 + 2.5, और लास्ट वाला जो है 37.5, क्या ये भी इसको दे दें तो 50 ना हो जाए? और दूसरे, और जो एक वैल्यू है 50 + 6.25, मुझे बताइए कि इसका एवरेज
50 है कि नहीं, और ये 51.5 समझ लीजिए, या कुछ भी 5 आप तो बोलेंगे 51.5, और इसको जरूरत नहीं है ऐसा, नियरली इक्वल टू 52%, जो कि हमें अप्रॉक्स निकालना था। बोले समझ में आ रहा है भाई? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताता हूं इसका अप्रोच। Which girl has scored the highest percentage of marks in all the subjects? टेबल निकाल के भी क्या होगा, टेबल निकाल के सारे स्टूडेंट्स का हम सम करें, इसमें टेबल की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, जो इंफॉर्मेशन ऊपर दिया है नफ। क्यों? क्योंकि थोड़ा सोचिए, इकोनॉमिक्स में 200 में कोई 50% भी लाए तो 100 होता है, और यहां पर कोई 80% भी लाए तो 60 होता है। यानी इन सब्जेक्ट्स का कोई मायने नहीं है, मायने है इन दो सब्जेक्ट का। जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? इन 2 सब्जेक्ट्स का मायने है, इन 2 सब्जेक्ट्स में जिसने लाया मैक्सिमम मार्क्स, यानी उसमें जो भी परसेंटेज में जिसने लीड ले लिया वही उसका आंसर है। तो आप जरा गौर कीजिए कि हमारा जो मेन जो 2 सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स में 60% लाने वाले का वेटेज बहुत होगा। एक तो 60% लाने वाले का वेटेज बहुत होगा, और दूसरा है अकाउंट्स, और अकाउंट्स में इन दोनों का वेटेज होगा। अब आप यहां पर गौर कीजिए, यहां पर येलो और ब्लू दोनों है। येलो और ब्लू का मतलब रशिका एंड ख्याति। आपको तुरंत लगेगा कि रशिका एंड ख्याति यहां तो टॉप पर हैं, यहां भी टॉप पर हैं, यहां तो सबसे नीचे हैं। अरे भाई, बिजनेस इसको कौन पूछता है? 50 को 100% ले आइए तो भी कुछ नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं है। 75 का थोड़ा वैल्यू भी होगा, 50 का क्या वैल्यू है? हमने यहां देख लिया कि ख्याति और रसिका में से कोई होगा, और यहां आके देखा इन दोनों लाइन में कि भाई इसके होने का तो सवाल नहीं है, यहां तो ये एकदम पिछड़ गए। देखिए देखिए, ये देखिए 80, यहां पर उल्टा हुआ है, ठीक है, यहां फिर ये 80 है। आप गौर कीजिए, यहां 50 है ये, लेकिन हर हालत में आपको ये डेटा ही दिखेगा। यहां भी 80% है, यहां भी 80% है, दोनों जगह पर। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों जगह पर लीड लिया हुआ है, और पॉलिटी में भी बहुत आगे है, इसलिए कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ये 3 जो है उनको बताते हैं कि ख्याति का होगा। अब आपको जो कि हमने बना लिया है ये टेबल, तो आप उसको भी देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हमने जिस ख्याति की बात की थी, इसने देखिए यहाँ पर 120, यहाँ पर देखिए इसने जो मार्क्स लाया है इकोनॉमिक्स में, और हमको अकाउंट्स देखना था। ये 120 के सामने में रसिका को यहाँ जो भी मिला हो, लेकिन आप यहाँ गौर कीजिए, फिर लीड, यानी आपको दिख रहा है कि ये लीड है, ये भी बराबर है टॉप की, और ये लीड है। ये 3 लीड इसको टॉप पर ले जाते हैं, यहां पर चाहे कितना भी कम हो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3rd नंबर क्वेश्चन, द मार्क्स scored by Srishti in history is what percent of the marks scored by her in accounts? इसमें भी टेबल की कोई आवश्यकता नहीं थी, टेबल नहीं चाहिए था। हम बिना टेबल के बना सकते थे, क्योंकि हमें, बताता हूं, बिना टेबल के बात करता हूं, फिर भी बात करता हूं। अगर टेबल की बात ना करें तो सृष्टि को हिस्ट्री में जो मार्क्स मिला, देखिए हिस्ट्री 75 में सृष्टि को मतलब ये वाला 75% ऑफ 75 मिला, ऐसे मिला ना, ऐसे वो
उन्हीं को अकाउंट्स में जो मिला, तो सिर्फ ये टेबल में देखिए, यहाँ देखिए, अकाउंट्स में सृष्टि को जो मिला 60% ऑफ 150। जरा गौर कीजिए, इसमें हमें क्या जरूरत है, मुझे बताइए, इसमें जरूरत क्या है? ये 5/8 है कि नहीं? और 5/8 का वैल्यू आप जानते हैं कि नहीं? 1/8 12.5% होता है, या 4/8 का मतलब हाफ का मतलब 50% और 12.5% तो 62.5% होता है। आप बहुत आसानी से बिना टेबल यूज किए भी बना सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था 3 या 4 क्वेश्चन में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, प्रॉब्लम होगा 6 में 6 बनाना होता। ठीक है, इसमें भी दिखाता हूं, इधर देखिए। हाँ, वैल्यू लेते हैं, तो जिसकी बात की गई थी सृष्टि, ये 56.25 है। आपको तो यही टफ लगेगा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। देखिए 56.25 है और अकाउंट्स में कितना है? 90 है। अकाउंट्स में ही पूछा गया था, 90 है। और आपको अब प्रॉब्लम हो रहा है, पहले तो प्रॉब्लम ही नहीं था। क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एकदम आसान हो जाएगा। 56 का डबल, 112 का डबल, 224 और 225/90 into 4 जैसे ही करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी बोलिए। 9 से, आप जानते हैं कि 9 से ये 10 टाइम्स है और 9 से 25 टाइम्स है। अब काटने का मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? मैं काटना नहीं चाहता, क्योंकि यहां पर यदि हम 2.5 कर दें, यानी डबल करके हाफ कर दें, तो ये ऐसा ना हो जाए, ये ऐसा ना हो जाए और ये 62.5% ना हो जाए। जल्दी बोलिए, है ना? ठीक है, अगला सवाल, 4th नंबर। What is the difference between the total marks obtained by Rasika in polity and accounts? यहाँ पर थोड़ा आपको मदद मिल रहा है टेबल से। इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर परेशान हो जाते, अलग सब्जेक्ट, अलग स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फायदा मिल रहा है। तो डिफरेंस लेना है टोटल मार्क्स रसिका ने जो पाया, रसिका ने पाया पॉलिटी एंड अकाउंट्स में। पॉलिटी में 30 और अकाउंट्स में 105। इसमें रियल बेनिफिट है आपका। इसके साथ डिफरेंस लेना है किसका? दीप्ति ने इन दोनों सब्जेक्ट्स में जितना पाया। दीप्ति देखिए 45, पॉलिटी एंड अकाउंट्स है ना, 45 और 75 इसमें। हालांकि अगर टेबल में आपको दिखाई देता है तो आप बोल सकते हैं +15, देखिए +15 ऐसे करके, और यहां पर -30, यानी कि -15, और डिफरेंस का सवाल है तो 15 आंसर है। बोलिए बोलिए बोलिए, ये बेस्ट मेथड है। फिर भी जब आपको लग रहा है ये वाला, तो इसमें वही काम तो आप कर रहे हैं, अभी 30 कर रहे हैं और 60 में 45 हटा दे रहे हैं, तो आपको आ रहा है 15। दिस इज आंसर। बोलिए, ये समझ में आ रहा है? अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ख्याति इन ऑल द सब्जेक्ट्स? इसमें तो चाहिए, इसमें तो ख्याति का आपको सारे सब्जेक्ट्स में निकालना पड़ जाएगा। इसमें निकाला हुआ यानी टेबल बहुत फायदेमंद है। ख्याति का आपको टोटल परसेंटेज पूछा है, तो ओवरऑल देखिए क्या है। ये वाला 2 to 400, 550 में कितना मार्क्स मिला ख्याति को कुल मिला के? तो ख्याति का मार्क्स देखिए, आप कैसे बोलिएगा, ये हुआ 240, 300 और ये 25 और 37.5। 300 तो हो ही गया और 25 है
25 और 30, 55 यानी कि 62.5, ऐसे बोलेंगे 362.5। इसको देखिए, अब इसको सॉल्व करना है तो अप्रोक्सीमेशन है, जरूरी नहीं है कि हम इसको एग्जैक्टली करने जाएं। एग्जैक्टली करना रहे तो हम चलिए डबल कर ही देते हैं। डबल करने से आपको फायदा होगा, बेस बहुत अच्छा हो जाएगा, 1100 हो जाएगा और इसको डबल कर दीजिए ऐसे। अब तो जरूरत ही नहीं है। देखिए मैं ये कह रहा हूं 50%, देखिए 60% बोलते हैं तो 660 होता है, 70 यानी 60% बोलते हैं आप, 60% अगर आप बोलते हैं तो 660 होता है। तो 5% 55 ले लीजिए ताकि इसके पास पहुंच जाए, अच्छा रहेगा ना। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए 71, ये 750 और 10 का मतलब होगा करीब करीब 1। जल्दी बोलिए। दिस इज 5%, दिस इज 65% और आप बोलेंगे ये 1%, मतलब प्लस 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 11 या 10 जो भी बोल दीजिए, यानी कि 66% होगा कि नहीं। ये बेस्ट मेथड है कैलकुलेशन करने का, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसका। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय सृष्टि इन बिजनेस एंड अकाउंट्स टुगेदर। इसमें भी देखिए वैल्यू चाहिए हमको, है ना। सृष्टि का बिजनेस एंड अकाउंट्स, तो बिजनेस एंड अकाउंट सृष्टि का है 30 + 90। ये तो बहुत बहुत फायदेमंद है। इस क्वेश्चन में टेबल हमारा बनाना बहुत बहुत फायदेमंद है। इसका रेशियो लेना है और ख्याति का पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स में ख्याति का लेना है 60 + 120। बोलिए, यानी ये 120 हुआ और ये 180 हुआ, यानी कि 2:3। दिस इज आंसर, यानी 2:3 का मतलब डी इज आंसर। देखिए ये समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। पूरे उत्साह के साथ एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाइए। भूल जाइए कि एग्जाम 1 महीने है कि 3 महीने है कि 2 महीने बाद है, उसका डेट आया है या नहीं आया है, क्योंकि अभी बिना टेंशन के की गई पढ़ाई जबरदस्त होगी और जब एग्जाम आएगा तो सब परेशान रहेगा, आप परेशान नहीं रहेंगे। यही रहस्य हुआ सफलता का इन स्थितियों में। ऑल द बेस्ट।